हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को अफेक्ट करता है, जिसके कारण से पहला जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ने से स्टडी कर लेते हैं। स्टडी करना बहुत ही जरूरी है यार। Just as a thick water pipe can carry large flow of water than thin pipe, so a thick conductor able to carry more current than thin. It was the same material. हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यदि लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है। मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, यदि लेंथ कंडक्टर के बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ने वाला है कंडक्टर का, मतलब ज़्यादा रुकावट आएगा। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट तो ही होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या करता है, रोकता है। यदि लेंथ को घटाते हैं, यदि लेंथ को घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, आर फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस घटने वाला है। यदि लेंथ घटाओगे तो क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस घटने वाला है। यदि लेंथ डबल कर देते हो, 2L कर देते हो, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यदि लेंथ को हाफ कर देते हो, L/2 कर देते हो, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, R/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे डिपेंड करता है ये चीज़ हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो ये बैटरी है, बैटरी ये 20 वोल्ट का बैटरी है भाई। तो 20 वोल्ट का बैटरी का है तो करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यही कन्वेंशन है, लेने का तरीका है। लेकिन एक्चुअल में तो पता है कि कोई भी कंडक्टर है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। वो भी कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के कारण ही क्या आता है, करंट आता है। ये तो पता ही होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो बीच बीच में क्या होगा, कहीं कहीं क्या होगा, एटम भी होगा। होगा ही ना, क्योंकि ऑल द सब्सटेंस आर मेड ऑफ एटम। अब एटम से जब बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आके इससे कोलाइड कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से कोलाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, बीच बीच में तो कहीं इलेक्ट्रॉन हो, बीच बीच में क्या होगा, कहीं कहीं एटम होगा, प्रोटॉन होगा, तो उससे क्या होगा, टकरा रहा होगा। जब उससे टकराएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसमें रुकावट आएगा। उसमें क्या होगा, रुकावट आएगा। मतलब करंट फ्लो जितना करना चाहिए था उतना नहीं करेगा। उसी को हम क्या क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रुकावट आ रहा है तो क्या होगा, मान लो कि पहले 1 मीटर लेंथ अब कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। तो उस समय 1 मीटर लेंथ का जब कंडक्टर लिए, उस समय कितना एटम से टकरा रहा था, मान लो 10 एटम से टकरा रहा था। कितना एटम से टकरा रहा था, 10 एटम से। अब मान लो अब 2 मीटर का वायर ले लिया। ठीक है, 2 मीटर का कंडक्टर ले लिया, तो अब कितना नंबर ऑफ एटम से टकराने वाला है, 20 एटम से। जब नंबर ऑफ एटम से ज़्यादा टकराएगा तो रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा आने वाला है। इस तरह से समझना है, ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाला है। मतलब लेंथ यदि बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ एटम बढ़ेगा, उससे कंटिन्यूअसली कोलाइड करते रहता है। और कंटिन्यूअसली जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, जितना फ्लो करना चाहिए था इलेक्ट्रॉन उतना नहीं फ्लो करेगा, और उतना नहीं फ्लो करेगा तो करंट भी क्या होगा, कम मिलने वाला है। ओके, ये हो गया। दूसरा समझते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जैसे कोई भी कंडक्टर है इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ठीक है, कोई भी वायर है, इस तरह का वायर होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो जितना बड़ा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कमेगा, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम लोग जाने क्या होता है। ठीक है, तो एरिया यदि बढ़ाओगे तो ये क्या होने वाला है, घटने वाला है। कौन घटने वाला है, रेजिस्टेंस। लेकिन यदि एरिया को कम करते हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने वाला। इसका मतलब क्या समझते हो, ये भी समझ लेते हैं। मान लो कि कोई पाइप से वाटर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, कोई पाइप से क्या हो रहा होगा, वाटर फ्लो कर रहा होगा, और यदि थोड़ा पतला पतला क्या बोल रहे हैं, थीन। ठीक है, थीन पाइप है, पाइप कैसा है, थीन है, तो क्या होगा, वाटर इससे कम फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन यदि यही वायर थोड़ा मोटा है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या हुआ, ज़्यादा हो गया इन कंपेरिजन टू ए वाला। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो। ठीक है, तो बी वाला पाइप से कम क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इससे क्या होगा, कम वाटर फ्लो कर रहा होगा, इससे क्या होगा, ज़्यादा वाटर फ्लो कर रहा होगा। तो उसी तरह से समझो कि इलेक्ट्रॉन को वाटर समझ लो, क्या समझ लेना है, वाटर। यदि कम मतलब पतला पाइप है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहा है, कम जा रहा है। ठीक है, पानी इससे कम जा रहा है तो इसमें ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन इसमें कम फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तभी तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से समझना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यदि मोटा वायर है, नहीं तो मोटा पाइप है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है, पानी को ही समझ लो इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज़्यादा मोटा वायर उसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला है। ठीक है, जितना ज़्यादा मोटा वायर उसमें क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ज़्यादा करंट मिलेगा, और ज़्यादा यदि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है मतलब इसका मतलब रेजिस्टेंस उसमें कम है। ठीक है, इस तरह समझना। ठीक है, थर्ड क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, किस तरह का मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल जैसे क्या होता है, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है वो सिल्वर होता है। ठीक है, लेकिन सिल्वर को तो हर जगह यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज करते हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है, थोड़ा नहीं बहुत कॉस्टली होता है, इसको तो पॉल पे लगा नहीं सकते, नहीं तो क्या होगा। ठीक है, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो इससे थोड़ा कम कौन होता है, कॉपर एंड एल्युमिनियम, थोड़ा कम कॉस्टली भी होता है, अच्छा होता है। ठीक है, ये सब का क्यों यूज करते हैं, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है कंडक्टिविटी नेचर, मतलब रेजिस्टेंस। जैसे इसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, किसका, सिल्वर का कम होता है, और कॉपर का थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, इसमें उतना इजीली फ्लो नहीं करेगा जितना ज़्यादा फास्ट से फ्लो करेगा सिल्वर में। कॉपर में थोड़ा कम होगा क्योंकि इसमें रुकावट आता है। लेकिन मान लो कोई इंसुलेटर है, मान लो ग्लास है। ठीक है, ग्लास नहीं तो प्लास्टिक ही मान लो। ठीक है, ये सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, मटेरियल मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो नाइक्रोम वायर है। ठीक है, कौन सा है, नाइक्रोम वायर के हैं, तो नाइक्रोम वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, एक्सेस हाई होता है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। और थर्ड क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, यदि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है। ऐसे समझो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करने स्टार्ट कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, टकराने के कारण क्या होगा, जो एक पाथ में फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, वो अब पाथ में फ्लो नहीं करेगा, कहीं इधर जा रहा है, कोई कोई इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, एक जो कंटिन्यूअस पाथ में फ्लो कर रहा था वो पाथ क्या होगा, उसका बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाके जाने का कहने का मतलब हुआ कि जो एक पाथ था वो क्या होगा, उसका खराब हो जाएगा, और पाथ खराब हो जाने के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसी को तो हम तो बोलते हैं रेजिस्टेंस। पाथ खराब होने के कारण क्या होगा, जितना करंट फ्लो करना चाहिए उतना नहीं फ्लो करेगा,
इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर गया। एक हम लोग डेली लाइफ से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण से आप लोग को दिमाग में ये छप जाए। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को घर से स्कूल जाना है। ठीक है, अब घर से स्कूल मान लिया जाए आप कार से जा रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। तो आप मानिए कि कार को आप लोग क्या ट्रीट कीजिए, कार को क्या ट्रीट करना है, कार को इलेक्ट्रॉन समझना है। क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार को क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन, और अपने आप को भी इलेक्ट्रॉन समझना है। ठीक है, और क्या समझना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को क्या समझना है, डिस्टेंस ऑफ योर ऑफिस फ्रॉम योर होम। ठीक है, जहाँ से घर से आपका क्या होगा, ऑफिस, ऑफिस की जगह आप स्कूल समझ लीजिए। ठीक है, स्कूल से ऑफिस की जगह क्या समझना है, स्कूल जा रहे हैं आप। ठीक है, तो उतना दूरी है। यदि आपका दूरी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आप ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक से होते हुए जाइएगा। ट्रैफिक करने का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रैफिक होगा। ट्रैफिक करने का मतलब यह हुआ कि ज़्यादा बीच में आपके पास क्या होगा, गाड़ी आएगा। तो इसके कारण से क्या होगा, रुकावट भी क्या होगा, ज़्यादा आने वाला है। और थर्ड क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर को समझिए नंबर ऑफ लेन्स इन द रोड। मान लीजिए कि लेंस ज़्यादा है रोड पे। लेंस करने का मतलब लेंस ज़्यादा है। यदि लेंस ज़्यादा होगा तो क्या होने वाला है, लेंस यदि ज़्यादा होगा तो होगा क्या कि आप इजली जा सकते हैं रोड पे। आप क्या है, इजली जा सकते हैं, मतलब स्मूथली जा सकते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ द लेंस होगा तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कम रहा है। यदि नंबर ऑफ लेंस आपका बढ़ेगा तो आप क्या है, जल्दी पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, मटेरियल ऑफ द सर्किट, किस तरह का रोड है। ठीक है, मटेरियल ऑफ द सर्किट मतलब किस तरह का रोड है उस पर भी डिपेंड करेगा। कैसा रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है कि सही रोड है, एकदम पूरा नेशनल हाईवे है। ठीक है, एकदम जीटी रोड है, कैसा रोड है। यदि जीटी रोड है तो क्या होगा, तो उस रोड के टाइप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप डेली लाइफ से भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा आप क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।